बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर टीवी चैनल की तरफ से मैं नचीज़ अज़हर अब्बास अज़हर का आप साहब को मोहब्बत भरा सलाम। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में रोज़मर्रा की बुनियाद पर ज़्यादती के वाक़यात होते हैं और बाद वाक़यात मीडिया पे हाईलाइट हो जाते हैं और उनके वो दरिंदगी डालने वाले सफाक लोग पकड़े जाते हैं और बाद हाईलाइट नहीं होते। वो जो मुजरम होते हैं वो आज़ाद फिरते रहते हैं और वो ही आगे फिर जो है इस तरह के वाक़यात करते हैं। ये जो वाक़या हुआ है 9 सितंबर को मोटरवे पर, इस वाक़े ने पूरी कौम का दिल हिला कर रख दिया है। इसी वाक़े को पेश नज़र रखते हुए मैंने एक पंजाबी का शेर और एक मसीहा के उन्वान से नज़म लिखी है जो 21 अशआर पर मुश्तमिल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वह नज़म आप पूरी सुनें और कमेंट में अपनी राय दें। और जिस भाई ने अभी तक अज़हर टीवी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हुआ तो वो भी मेहरबानी फरमा कर सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी कर दे। इससे पहले ज़्यादती के बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं और ये जो वाक़या हुआ है ये एक बहुत ही दर्दनाक और नाक वाक़या हुआ है कि इस औरत की चलें, एक तो माना कि ये इसकी गलती है कि इसने निकलते हुए घर से एक तो गाड़ी के पेट्रोल चेक नहीं किया और दूसरी बात यह है कि इसको रात के इस टाइम पे यानी 1-2 बजे घर से निकलना भी नहीं चाहिए था और वो भी बच्चों के साथ और अकेले। लेकिन अगर वो बेचारी मजबूरी में निकल गई और जल्दी में उसको ख्याल नहीं आया कि पेट्रोल चेक कर लूँ तो वो निकल गई। तो लेकिन इन दरिंदों ने जिन्होंने सफाकी ढाई उसके साथ, इनको सोचना चाहिए था कि एक मजबूर औरत है बेचारी, ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, तो हम अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो उसको कोई नुकसान भी ना पहुंचाएं। लेकिन जो एंकर पर्सन फरिया अदरीस है उसने कहा है कि उसका रब्ता है उस औरत के साथ। उसने बताया कि उस औरत ने 15 पे कॉल की और उन्होंने जो करीबी चौकी थी उनको उनका नंबर दिया और उन्होंने फिर रब्ता किया औरत से। तो उस औरत ने कहा कि जी मुझे सिर्फ 1000 रुपये का पेट्रोल दे दें ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भेज देते हैं बंदों के हाथ। ठीक 15-20 मिनट बाद जो है वो गुंडे आ गए और उन्होंने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, बच्चों के सामने ज़्यादती की। उस फरिया अदरीस का कहना है कि वो बच्चों को उठा कर ले गए हैं। जब उन्होंने बच्चों पे पिस्तौल ताना है तो वो बेचारी देखकर दौड़ती चली गई और आगे उन्होंने उसको पकड़ कर उसके साथ ज़्यादती की। लेकिन मेरी औरतों से गुजारिश है कि एक तो रात के टाइम पे बिल्कुल भी अकेले ना निकलें, अगर निकलना भी है तो किसी के साथ जाएं बाहर। तो मेरी आपसे तो अब मैं आपको जो है वो आपके गोश गुजार करता हूँ शेर। आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। बिकतन ज़्यादती ना होंदी मुल्क दा ए कानून होंदा। ये वाक़यात इसी तरह रोके जा सकते हैं कि जो बंदा ये इस किस्म की सफाकी डालता है किसी औरत मज़लूम पे तो उसको ना मर्द बनाकर सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, फिर ही है कि ये वाक़यात रुक जाएं। वरना 6-6 महीने कैद में रखा और बाद में फांसी दी थी, इस तरह कोई ये वाक़यात रुकने वाले नहीं हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि ये एक बिल्कुल पुख्ता कानून बनाएं और इस पर अमल भी करें कि जो भी इस तरह की दरिंदगी करता है किसी के साथ, बहन बेटी के साथ, तो उसको नकारा करके उसको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। इसलिए तो कह रहा हूँ कि कतन ज़्यादती ना होंदी मुल्क दा ए कानून होंदा। सरेआम लटकांदे हिक नूं अज हर नूं सुकून होंदा ते ओ इज़्ज़त अज़र नहीं लुटेंदा। जिंदा हलाली खून होंदा
और जिहड़ा इज्जत नोच के खा जावे वो दरिंदा मलून हुंदा। तो नज़म का पहला शेर आपकी खिदमत में गोशगुजार करने जा रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। इंज दा हुक्मरान खुदा देवे जिहड़ा मुजरम नूं सज़ा देवे। इंज दा हुक्मरान खुदा देवे जिहड़ा मुजरम नूं सज़ा देवे। ज़्यादती दे मुरतकिब नूं भरे चौके च लटका देवे। तो वो मुनसफ भी दरिंदा है। आपने देखा होगा कि सड़क पे सरेआम वो जतोई साहब जो क्वेटा के थे, उन्होंने एक ट्रैफिक वार्डन को कुचल दिया और जज साहब ने सबूत नाकाफ़ी होने की बिना पर उनको रिहा कर दिया। वो मुनसफ भी दरिंदा है जिहड़ा मुजरम कर रिहा देवे। उसनूं भी पुठियां टंगे जिहड़ा दरिंदे कोल पना देवे। पाबंद होवे हर अमीर गरीब हिक कानून बना देवे। इस मुल्क दे वहशी दरिंदियां नूं सबक अमूज़ लगाम पा देवे। ते कर नस्ल ख़त्म उस दरिंदे दी जिहड़ा खौफ हरास फैला देवे। जिहड़ा औरत नूं विखाए मर्दानगी उसदी उक्का मुका देवे। ते नतीजा उसदी सज़ा दा कर मुआशरे दी इसलाह देवे। नतीजा उसदी सज़ा दा कर मुआशरे दी इसलाह देवे। ते कर ख़त्म ना इंसाफ़ी मुल्क विचों। कर ख़त्म ना इंसाफ़ी मुल्क विचों इंसाफ दा परचम लहरा देवे। जिहड़ी बेहयाई दा बलदा मुल्क विचों मच हमेशा कान बुझा देवे। ते जिहड़ी हौसला बख्शे मुसाफिर नूं। जिहड़ी हौसला बख्शे मुसाफिर नूं हर थां शमा जला देवे। किसे धी दी लुटींदी इज्जत मसीहा बन बचा देवे। ते मुंतज़िर है हवा दी बेटी। मुंतज़िर है हवा दी बेटी कोई दामन तो दाग मिटा देवे। शर्मसारी तो मुबर्रा थी के मर्द उसनूं वफा देवे। ते हथ रख के सिर ते शफकत दा प्यार दी ठंडी हवा देवे। तकदीर दा लिखिया हो गया है ना घबरा हौसला देवे। ते दरिंदगी दा सारा ख्याल मंजर मज़लूमां नूं भुला देवे। कोई नहीं जहान च लुटी होई धी बहन दी इज्जत वला देवे। ते आखिरी दो बातें तवज्जो करना। एक तो बेपर्दगी बहुत हो गई औरतों में। जिस हालत में ये सारी औरतें तो नहीं निकलती, खैर किसी ने अबाया पहनी होती है, किसी ने अच्छी तरह निकाब किया होता है, लेकिन बहुत सारी औरतें, अब अक्सरियत जो औरतों की है वो नंगे सर और कपड़े इस तरह की पहनती हैं कि जो जिनसे बेहयाई जो है वो बिल्कुल आशना होती है। तभी तो इस तरह के दरिंदे लोग इनका लिबास देखकर इनकी तरफ मैल होते हैं। तो इसलिए इनको भी गुजारिश चाहिए कि अपना लिबास ठीक करें। इसीलिए तो मैंने लिखा है कि नंगे सरां ते बुरका न सही। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोई ऐसा हुक्मरान अता फ़रमाए। ये जो मौजूदा हुक्मरान है इमरान खान साहब, इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और थीं भी। अगर ये इस तरह के कानून बना दें और मुल्क में शरीयत नाफज कर दें और जिस तरह ये इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना है और मुकम्मल ये इस्लामी ढांचे में ये ढल जाए, तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात कभी भी नहीं होंगे। तो इसीलिए तो मैंने लिखा है, कोई नहीं जहान च लुटी हुई, कोई नहीं जहान च लुटी हुई धी बहन दी इज्जत वला देवे। नंगे सरां ते बुरका न सही।
नंगे सरां ते बुरका न सही, चलो चादर ही करवा देवे। आखिरी मिसरा ते मर्दो जानो सोना अल्लाह, ते मर्दो जानो सोना अल्लाह अज़र शर्मो हया देवे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन आगे अल्लाह ने जो करना है होना तो वही है। अपना रखे ख्याल और मैंने चीज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।